नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की मैं लिस्ट देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहे मेरे साथ, डिटेल में बताता हूं। इसके पहले मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। जो नोबेल पुरस्कार हैं, जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है और इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है। तो अभी जो घोषणा कर दी गई है और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये बेसिकली 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं अल्फ्रेड नोबल से जुड़ी हुई, कि अल्फ्रेड नोबल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने अपनी जो वसीयतनामा थी, उस वसीयतनामा में ये लिख रखा था कि जो इनकी संपत्ति है वो संपत्ति पूरे विश्व में, न केवल स्वीडन के बल्कि पूरे विश्व के लोगों को जो रिसर्च या आविष्कार करने के लिए दे दी जाए। तो तभी से ये 1901 से ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1901 में, और उसी से जो इनकी संपत्ति थी उससे जो ब्याज मिलती है वो उसी से ब्याज के पैसे से पुरस्कार की राशि दी जाती है। तो एक छोटी सी कहानी है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शादी नहीं किया। शुरुआत में ये स्वीडन में थे, बाद में ये रसिया चले गए और अभी 10 दिसंबर को इनकी जो पुरस्कार की घोषणा हो गई है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो दिए जाएंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि जो शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार थे 6 क्षेत्रों के लिए नहीं दिया जाता था, ये 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता था। ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य। लेकिन जो अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार की स्थापना घोषणा करना स्टार्ट हुई 1967 में। तो 1967 से अब अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बात आपको और याद रखना चाहिए कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे से दिए जाते हैं। नॉर्वे की संसद से डिसाइड करती है कि किसको दिए जाते हैं। बाकी के जो पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए। चलिए मैं आप एक एक करके आपको कौन कौन से पुरस्कार हैं उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर शांति का पुरस्कार दिया हुआ है। शांति का पुरस्कार जो दिया गया, जो शांति का पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ इस चित्र भी आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। और ये जो इसका हेडक्वार्टर इटली में है और इसलिए इसको दिया गया क्योंकि ये जो इस साल दुनिया भर में भूख को मिटाने, पीड़ितों की मदद करने की बहुत अहम भूमिका निभाई है। किसने? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। तो इस साल इसको मिला है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 6 नोबेल पुरस्कारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्कुल याद रखना है, इस प्रोग्राम को दी गई है। चलिए और आगे मैं बताता हूं आपको कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 व्यक्तियों को दिया गया। वो थे हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस थे। और जो चार्ल्स राइस और हार्वे जे अल्टर ये अमेरिका से थे और माइकल ह्यूटन जो आपके एक सेकेंड प्लीज़, यूके के थे। ठीक है। और इनको क्यों दिया गया? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको दिया गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ट्रिक से आपको याद कराता हूँ कि अल्टर राइस ह्यूटन, अल्टर राइस ह्यूटन। तो अल्टर और राइस अमेरिका से, ह्यूटन आपके यूनाइटेड किंगडम से हैं। इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिए गए क्योंकि कई लोग, हेपेटाइटिस आपको बता दूं कि ये एक लीवर की बीमारी होती है, हमारे लीवर में सूजन वगैरह आ जाती है। तो इस सी वायरस का खोज करी है, इससे जो लोग हेपेटाइटिस से पीड़ित होते थे उनका पता चल सकेगा और उनको लीवर की बीमारी होने के पहले उसको बचाया जा सकेगा। चलिए अगला जो नोबेल पुरस्कार है, मैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल दिया गया है लुईस ग्लूक को। ये लुईस ग्लूक भी अमेरिका की हैं और ये इंग्लिश की प्रोफेसर हैं
इंग्लिश की याद रखिएगा, अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं और इन्होंने जो क्यों इसको क्यों दिया गया है, इसके पहले इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और इसलिए इनको दिया गया है कि जो काव्य संग्रह इनका है वो बहुत अच्छा था, और इसके अलावा इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया है और अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। लुईस ग्लूक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो एक साइंटिस्ट थे, अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम। कौन थे? पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट सी विल्सन, इन दो लोगों को दिया गया है। मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, पॉल आर मिलग्रॉम को दिया गया एक पुरस्कार, और पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट सी विल्सन को दिया, रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। तो ये दो व्यक्ति थे। और क्यों दिया गया? ये जो नीलामी के सिद्धांत को लाया, जो नीलामी वगैरह होता है तो नीलामी वगैरह कराई जाती है, तो इसके मॉडर्न सिद्धांत जो दिए गए उसके बारे में खोज करने के लिए, नए नए नीलामी के सिद्धांत देने के लिए इनको पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। चलिए मैं कुछ और आपको बताता हूँ। जो रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, दो लोगों को दिया गया है, इमैनुअल थारपर्टियर और जेनिफर ए डुडना को। और इमैनुअल थारपर्टियर जो फ्रांस से हैं और जेनिफर ए डुडना ये वाशिंगटन अमेरिका से हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इमैनुअल मैक्रॉन जो फ्रांस के पीएम हैं, तो उनकी याद में उन्हीं से मिलता हुआ जुलता नाम है इमैनुअल थारपर्टियर, ये फ्रांस से, और जेनिफर ए डुडना। तो ऐसे याद करिए, इमैनुअल कहाँ से? फ्रांस से, और डुडना अमेरिका से। तो इन लोगों को दिया गया, क्यों दिया गया? जीनोम एडिटिंग का तरीका ढूंढने के लिए। दरअसल जीनोम क्या होते हैं? डीएनए में पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, तो वहाँ पर एडिटिंग करने के लिए, उन जीनोम को काटने के लिए, रिसर्च करने के लिए दिया गया। और जो जीनोम, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग कैंसर के मरीज हैं उस जीनोम को वहाँ से उसको निकाला जा सकेगा और लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाया जा सकेगा। तो इसकी खोज करने के लिए इन्हें दिया गया, इमैनुअल थारपर्टियर और जेनिफर डुडना को दिया गया। ये दो लोग थे। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, तीन लोगों को दिया गया, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजल और आदिया गेज को दिया गया। ये तीन लोग हैं जो भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया। तो आप ये जो रोजर पेनरोस हैं ये आपके यूके के हैं, और राइनहार्ड गेंजल ये जर्मनी से हैं, और आदिया गेज जो हैं आपके अमेरिका से हैं। ट्रिक में बताऊं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पेन गेन गेज, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजल, आंद्रिया गेज, तो पेन गेज गेज ऐसे याद कर लो, कुछ याद रहेगा। और क्यों दिया गया? ब्लैक होल से जुड़ी हुई खोज करने के लिए। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर इंसान तो क्या, लाइट भी प्रवेश नहीं कर पाती है, और जाती है तो उसका कुछ पता नहीं रहता है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको सारे नोबेल पुरस्कार पढ़ाए जो 6 क्षेत्रों में दिए गए। चलते चलते कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दूं। जो 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार में जो मेडल दिया जाता है वो 18 कैरेट सोने का बना होता है। ये कुछ बातें हैं, आपको याद रखना है। चलिए, आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।